बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नॉर्मल काम करने के दौरान। तो सबसे पहले आती है जी डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन को। अब डाइजेशन ना होना बजाते खुद बीमारी नहीं है, लेकिन दूसरी वजूहात की वजह से ये अलामत फिर जाहिर हो सकती है, यानी कि प्रॉब्लम कहीं और होगी और उसकी वजह से डाइजेशन ठीक तरह से ना हो रही हो। अमूमन इर्रेगुलर सिम्टम्स होते हैं, यानी कि ये नहीं होता कि मुसलसल आपको एक ही कंडीशन रहे। अचानक कभी आपका पेट मतलब एबनॉर्मल काम शुरू हो जाता है, उसमें फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, यानी कि आपको मैदे में तकलीफ, पेट में तकलीफ फील होती है। फ्लैचुलेंस हो सकती है, गैस पेट में बन सकती है, हार्ट बर्न, सीने की जलन हो सकती है, नाजिया, उल्टी आना, दिल मतलाना या वॉमिटिंग। मतलब एक वो कैफियत होती है कि जी मुझे उल्टी आ रही है, तो उसको नाजिया कहते हैं, और वॉमिटिंग में डायरेक्टली फिर उल्टी आ रही हो। तो वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एसिडिटी है, यानी कि वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, स्टमक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, या इंटेस्टाइन्स ठीक तरह से काम नहीं कर रही, या बाइल सिक्रीशंस इनसफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रही हैं, या उनके अंदर बाइल साल्ट्स प्रॉपर जो क्वांटिटी में होने चाहिए वो नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर फूड पॉइजनिंग है। फूड के अंदर बाज़ दफ़ा टॉक्सिन्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं जो मुख्तलिफ तरह के जहरीले केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इनमें से ज़्यादा मशहूर जो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो साल्मोनेला और कैम्पाइलोबैक्टर हैं। ये अमूमन कैटल की इंटेस्टाइन में रहते हैं, मवेशियों के पेट में रहते हैं, उनके साथ मतलब कि कमेंसलिस्टिक रिलेशनशिप होता है उनका, या म्यूचुअलिस्टिक हो सकता है। चिकन और डक वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। उन एनिमल्स के अंदर बीमारी की कोई अलामात जाहिर नहीं होती, लेकिन इंसानों में जब ये पहुंचते हैं तो इंसानों को बीमार कर सकते हैं। अगर आप कंटेमिनेटेड मिल्क पिएं या मीट खाएं या एग्स खाएं, तो ऐसी सूरत में वो बैक्टीरियम आप तक पहुंच सकता है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अनपास्चराइज्ड मिल्क अगर पिएंगे, यानी कि खुला दूध है, आपने उसको ठीक तरह से उबाला भी नहीं है और ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया है, तो उसकी वजह से हो सकता है। या पुअरली कुक्ड मीट की वजह से हो सकता है। कच्चा गोश्त खाने से टिक्के वगैरह जिस तरह बना रहे होते हैं तो वो कच्चे रह जाएं, तो उनसे ये बैक्टीरियम आप तक पहुंच सकते हैं। सिम्टम्स में डायरिया होता है शदीद, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टियां आएंगी, एब्डोमिनल पेन होगी, शदीद दर्द होता है, और अमूमन अलामात 12 से 24 घंटे बाद शुरू होती हैं, यानी जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। फूड पॉइजनिंग में साल्मोनेला बहुत ज़्यादा मशहूर है। अक्सर औकात साल्मोनेला की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। मतलब अगर आप खबरों वगैरह में देखें तो साल्मोनेला की वजह से, हमारे यहाँ पे तो खैर साल्मोनेला का नाम नहीं लेते, लेकिन बाहर के मुल्कों में अक्सर उसका नाम अंडों के साथ या और इस तरह की चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होता है। तो जब आप कच्चे गोश्त को डीफ्रॉस्ट करते हैं, यानी कि आपने उसको खुश्क वो जमाया हुआ था, फ्रीज किया हुआ था, फिर आप उसको पिघला रहे हैं, तो उसमें फिर ये प्रोड्यूस होते हैं। अगर उस डिश को आप बगैर धोए दोबारा किसी और काम के लिए, मतलब सलाद वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो फिर वो बैक्टीरिया आप तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह बॉटुलिज्म एक कंडीशन है, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम की वजह से होती है। यहाँ पे नीचे उसका बैक्टीरियम आपको दिखाया हुआ है। तो ये इम्प्रॉपरली कैंड या प्रिजर्व फूड्स में अमूमन पाया जाता है, यानी कि आपने खुराक को डब्बों में पैक कर दिया या प्रिजर्व कर लिया, लेकिन ठीक तरह से प्रिजर्व नहीं हुई, यानी कि उसमें तमाम जरासीम मरे नहीं, तो उनमें ये अमूमन मौजूद होता है। बिलखुसूस कैंड मीट के अंदर पाया जाता है। ये बहुत ताकतवर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर सकता है, यानी कि दिल के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स जिनसे आप सांस लेते हैं उनका पैरालिसिस हो सकता है। अर्ली सिम्टम्स में फटीग, डिजीनेस, डबल विजन, हेडेक, यानी कि आपको थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं, डिजीनेस, डबल विजन, चीजें दो दो नजर आना शुरू हो जाएंगी, हेडेक, सर में दर्द होगा, नाजिया, मतली की कैफियत होगी, वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, डायरिया,
पेचिश होगी और एब्डोमिनल पेन में पेट में दर्द होगा। एक और कंडीशन ओबेसिटी है। आजकल वो कहते हैं कि जी 2035 तक, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि 2035 तक दुनिया की आधी पॉपुलेशन ओबेसिटी का शिकार होगी। और आपने देखा है कि ओबेसिटी में फिर वो हार्ट अटैक और दूसरे इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि लोग जब ओवरवेट हो जाएं या ओबीज हो जाएं तो फिर उनको बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो बेसिकली बॉडी के अंदर एबनॉर्मली ज़्यादा फैट अगर मौजूद है तो ऐसी कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा कहते हैं। जितनी आपकी डेली कंजम्पशन है, यानी जितना आप रोज़ाना फूड इस्तेमाल कर रहे हैं चलने फिरने, भागने दौड़ने, काम करने या खाली बैठे रहने के दौरान भी, तो उससे ज़्यादा अगर आपकी इनटेक है, यानी इस्तेमाल से ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, तो जाहिर है जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो बॉडी संभाल के रखती जाती है बुरे वक्त के लिए। अब बुरा वक्त आता है कोई नहीं, तो वो सारी स्टोर होता जाता है होता जाता है होता जाता है, तो एक्स्ट्रा फूड बॉडी स्टोर करती है फैट की सूरत में, और ऐसे बंदे को हम ओवरवेट कहते हैं। ओवरवेट से भी आगे की कंडीशन ओबीज कहलाती है। तो बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो जितना मर्जी खा लें उनके ऊपर खास असर नहीं पड़ता, उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि वो बर्न करते रहते हैं अपनी कैलोरीज को, जितना वो खुराक खा रहे हैं उसको वो नॉर्मल, कोई काम भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो इस्तेमाल होती रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस थोड़ा सा खाते हैं तो फिर भी उनका वजन तेजी के साथ बढ़ता है। तो यानी इसमें बताने का मकसद यह है कि बॉडी का अपना भी बैलेंस का फर्क हो सकता है, कि किसी बंदे का मेटाबॉलिज्म उसको मोटापे की तरफ उकसा रहा है, किसी का वो ज्यादा खाने के बावजूद अफेक्ट नहीं हो रहा। तो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा फूड को एडिपोज टिश्यू स्टोर कर लेता है, और ज्यादातर वो स्टोर करता है एब्डोमेन में, पेट में, किडनीज के इर्द गिर्द और स्किन के नीचे, पूरी स्किन के नीचे फैट जमा हो जाती है। सेल्स के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं और वो ड्रॉपलेट साइज में ग्रो करते जाते हैं यहाँ तक कि वो पूरे सेल का इलाका कवर कर लेते हैं, और अमूमन फिर उनको आसानी के साथ दोबारा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। अब मोटापा बजाते खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दावत देता है। मिसाल के तौर पे उसकी वजह से जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स का लेवल ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में आपको वो नालियों के अंदर भी खून जमना शुरू हो जाता है, खून की नालियों के अंदर भी लिपिड्स जमना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से नालियां तंग हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर हाइपरटेंशन होती है, यानी कि बुलंद फिशारे खून, ब्लड प्रेशर का मसला बनता है। ज़्यादा अरसे तक ब्लड प्रेशर तेज रहेगा तो उसकी वजह से दिल की बीमारियों का मसला बनता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक काम ना कर रहा हो तो डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, शुगर का मसला बन सकता है, और इसी तरह स्टमक के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं।